कंपनी के लिए, आज की तीसरी कंपनी के लिए। हर्ष, तीसरी कंपनी कौन सी होगी जी? प्रीमियम एनर्जीज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे डैम कैपिटल की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह है और करीब 1300 के आसपास के इन्होंने टारगेट्स दिए। इनका कहना है कि देखिए कंपनी की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है और उसमें ग्रोथ की संभावनाएं दिखती हैं। यहाँ पे सोलर सेल्स को लेकर जिस तरीके से मजबूत परफॉर्मेंस कंपनी दिखा रही है, यहाँ पे आगे बढ़त बनती हुई दिखेगी। इसमें जो प्रोडक्शन स्केल की बात करें, कह रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में जो एक स्पीड थी, एक अगर एवरेज निकाला जाए तो वो 12 से 18 महीने, 4 से 6 महीने थी। वहाँ से वो जो स्थिति है जो है वो और मतलब बेहतर होती हुई दिख रही है। मतलब 12 से 18 महीने थी, अब 6 से 8 महीने के आसपास हो गई है। एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें, यहाँ पर कंपनी उसके ऊपर विस्तार कर रही है, पहचान कर रही है, आइडेंटिफाई कर रही है कि किस तरीके से और नए अपग्रेडेशन किए जाए, टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाए, उसके ऊपर काफी फोकस दिख रहा है। चलिए ठीक, ये बात प्रीमियम एनर्जी को लेकर के निकल के आती हुई 1295 का टारगेट। अंबाला मैम का नंबर है। अंबाला मैम, डिस्क्लोजर भी आप दे दीजिए, आपका समय भी शायद हो गया है, आपको जाना भी होगा। तो 1295 के टारगेट, 861 का लेवल देखने को मिल रहा है, क्या व्यू आपका? जी, तो पहले तो डिस्क्लोजर स्टॉक स्पेसिफिक 13 जनवरी को 730.50 पर हमारे मेंबर्स को पोर्टफोलियो मतलब ट्रेडिंग के लिए बाय करने के लिए दिया था और 810 से 1100 के टारगेट है। तो व्यू मेरा लॉन्ग है और पहले से हमारे पास ये पोजीशन है। सो विद दैट डिस्क्लोजर मतलब अबाउट दिस पर्टिकुलर वन, मैं इस स्टॉक को लेकर के बुलिश हूँ अभी भी, जबकि ये अगर आप देखेंगे तो एक फर्स्ट टारगेट के ऊपर चल रहा है। तो ये जो रिपोर्ट है, मैं इससे वेरी वेल कन्विंस्ड हूँ और ये पॉसिबल है कि 1 साल भी शायद नहीं लगेगा, जल्दी अपने टारगेट्स को अचीव कर लेगा। तो हमारे लिए मैंने बता दिया कि हमारे लिए पोजीशन थी, फर्स्ट टारगेट हो गया बट स्टिल ओपन है। बाकी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जिन भी स्टॉक्स को लेकर के मैंने अपनी राय यहाँ पर रखी है, देन एंड देयर अगर कोई पोजीशन थी तो बताया भी है, बट इसके अलावा भी कुछ पोजीशंस रह सकती है। बाकी क्योंकि सभी स्टॉक्स पर एक कॉमन व्यू रहता है, तो अलग प्लेटफॉर्म पर भी ये व्यू रहता है, तो वहां पर हो सकता है कि लोगों के पास ये पोजीशंस हो। बाकी देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट बोथ आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। दूसरी बार इसलिए बोल रही हूँ कि सच में है तो उसको समझते हुए काम करिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप।